जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अमावस्या है और आज के दिन जो श्राद्ध जो 15 दिन के थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने श्राद्ध किए हैं अपने माता पिता की, जो कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं तो माता पिता तक वहाँ स्वर्ग में पहुँच जाता है और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, आज वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन बहू बेटों के लिए बनाई है मैंने, जो कि बुजुर्ग भी हो गए हैं बहू बेटे, जवान भी हैं या आने वाली पीढ़ी के भी बहू बेटे हो सकते हैं। तो मैं एक बात उनके लिए कहना चाहूँगी और ये वीडियो स्पेशल आज मैंने बनाई है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं कि आज का जो समय है, बच्चे बहू बेटे क्या कर रहे हैं कि माता पिता को जीवित हैं जो, उनको तो खाना नहीं खिला रहे हैं, है ना। बहुआ क्या चाहती हैं कि एक ही बेटा हो और वो भी मेरा पति मेरा हो, जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, उसको गोदी के बच्चे से लेके जो खुद गीले में सोई और उसको सूखे में सुलाया, और शादी होते ही कहती है कि मेरा पति है। यानी उनका तो बेटा, माता पिता का तो ख़त्म हो गया, उनका बेटा नहीं है इसका मतलब। सिर्फ उस बहू का पति है वो, और सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म। एक बहन का भाई नहीं है, एक पिता का बेटा नहीं है वो, माँ का बेटा नहीं है, एक बहन का भाई, एक भाई का भाई नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ उसी का पति है। और जब वो माता पिता नहीं होते हैं, जो आज का दौर कह रही हूँ, जब माता पिता नहीं होते हैं वो बहुएँ क्या करती हैं, सबसे पहले नहाएंगी धोएंगी उठेंगी, श्राद्ध जैसे ही लगेंगे, आज मेरे मम्मी का श्राद्ध है, आज मेरे पापा का श्राद्ध है ना, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है। उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि तुमने जीते जी तो उनको खाना नहीं खिलाया, कभी धुले बिस्तरों में सुलाया नहीं, पंडितों को ब्राह्मणों को दान में बिस्तर देती हैं श्राद्धों में, है ना। थोड़ी सी शर्म करो। ऐसे जो बहू बेटे हैं और जो बुजुर्ग भी हो गए हैं, मतलब उम्र में भी बड़े हैं, या जो न्यूली में जो क्या बोलते हैं, अभी कुछ ही साल शादियों को हुए हैं, अपने सास ससुर की सेवा करो, टाइम से उनको रोटी दो। सेवा को ये नहीं कहते कि वो हमें 56 भोग खिलाओ रोज़ाना, वो ये कहते हैं टाइम से रोटी सब्जी हमें आराम से मिल जानी चाहिए, बिना काए कलेश के। वो है असली श्राद्ध आज के टाइम में। उसमें क्यों जी रहे हो कल्पना में कि हमारा जो दिया हुआ ब्राह्मण को या किसी को भी दान में, हमारे श्राद्धों में हम जो खाना खिलाएंगे ब्राह्मणों को, वो वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर कहाँ पहुँचेगा? अपने इस टॉप मोस्ट पार्ट पे ऊपर पहुँचाओ अपनी बात को। जीते जी माँ बाप की सेवा करो, जीते जी, ताकि वो तुम्हें आशीर्वाद दें, वो पेट भर के सास ससुर खाना खाएं, किसी गरीब की मदद करो, खाना खाएं, वो तुमको जीते जी आशीर्वाद दें। जीते जी तुम्हारे लिए माँ दुआ करे, पिता दुआ करे, परमात्मा से, गुरु से, सतगुरु महाराज से, है। बाबा साहब ने कहा है कि अंधविश्वासों में नहीं पड़ना। बुद्ध ने कहा है अंधविश्वास झूठ से, पाखंड से नाता तोड़ो। और हम कहाँ उलझ रहे हैं आज की जो आजकल की जो पीढ़ी है बहू बेटों की, श्राद्धों में। अब नवरात्र लगने वाले हैं कल से, देखिए भर भर के माता जी की कढ़ाई होंगी, ये होंगे, हवन होंगे, यज्ञ होंगे, और सास भी सारी रोटी मांग रही होगी, दादी सास रोटी मांग रही होगी, ससुर रोटी मांग रहे होंगे। अभी बना रही हूँ, पूजा का टाइम हो रहा है, अभी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ऐसा कुछ। जीते जी माता जी तुम्हारे घर में विराजमान है, देवी माँ तुम्हारे घर में विराजमान है, उनको खाना खिलाइए, कुछ दुआ लीजिए। 9 दिन नहीं 90 साल जिए आपकी सास, अगर आप सेवा करोगे तो। और यही संस्कार आप अच्छे करोगे
तो आपके बच्चे सीखेंगे। और कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि जो माता पिता ने सास ससुर की सेवा की और उनकी औलादें देखती हैं तो भी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? आजकल की जो बढ़िया बढ़िया बन्नू आ रही हैं ना, मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बाबू, वो सोना बाबू से यह नहीं पूछती हूँ सोना बाबू की, वो सोना बाबू की माँ ने कितना उसको सुंदर नाजों से पाल पोस के बड़ा किया होगा, है ना। कितने दुख दर्द सहे होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे, अमीरी देखी होगी, गरीबी देखी होगी, दुख देखा हुआ है, अपने लिए अपने दिल के अरमान मार दिए होंगे माँ ने, पिता ने, कि चलो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा काम आ जाएगा, पढ़ लिख जाएंगे, कुछ अच्छे बन जाएंगे, कुछ संस्कारवान बन जाएंगे। लेकिन नहीं, आती हैं बन्नो